हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो फिर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों में आए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हिंदी के। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? ये क्वेश्चन कारक से है। हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय से गंगा अलग होती है। इस वाक्य में पंचमी विभक्ति होगी क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारे कारक बता देती हूँ, आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अपादान पांचवा कारक है और पांचवें कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे अपादान से अलग मतलब हिमालय से गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति आई है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपको एक बार कारक बता देती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के लिए आता है से अलग। आप इनको याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्या बताती हूँ, आगे का होगा, आगे है संबंध। अपादान तक हमने कर लिया, से अलग संबंध। इसके लिए आता है क की के र री रे न नी ने। और सातवां है अधिकरण। इसके लिए होता है में पर। और फ्रेंड लास्ट में आता है संबोधन, तो उसके लिए हे हरे, ऐसे ये साइन उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आ रहा है से, अपादान से, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के 4 पर्यायवाची शब्द हैं फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि, सुगम, सूक्ष्म और स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का विलोम विच्छेद, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र। ये आसान है, आप पढ़ लीजिए एक बार। इनको रिपीट भी होते हैं, इसलिए प्रीवियस के क्वेश्चन की करा रही हूँ मैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने नयन और नायक ये देख कर ही आप पहचान सकते हैं कि ये अयादी संधि है। इसकी पहचान होती है बीच में या और वा आता है, वो होती है अयादी संधि। अयादी संधि में इसमें नयन का संधि विच्छेद करना है, ने प्लस अयन, नयन। अब इसमें ना है तो हमें एक ही मात्रा लगानी है, जो पहला अक्षर है ने प्लस अयन, नयन। और नायक है, इसमें बड़ा की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें नए की आवाज़ निकालेंगे, नए, बड़े ए की, नए प्लस यक, नायक। ऐसे ही अगर इसके बीच में होता, अगर ये होता पवन, तो हमारा संधि विच्छेद क्या होता? इसमें बा है तो ओ की मात्रा आएगी, ओ प्लस अन, पवन इजिकल टू पवन, ये हो जाएगा। और इसी की जगह अगर ये होता नायक की जगह पावक, बीच में बा आ रहा है मतलब ये अयादी संधि है, तो इसमें भी ओ की मात्रा आती, अ की, पो प्लस अक, पावक, ये हो जाएगा पावक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। फ्रेंड्स, इसमें दिए हुए हैं सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति। इन सबके आगे उपसर्ग हमेशा आगे ही लगते हैं ना, तो सम प्लस यक, सम्यक, संकल्प, संताप और संपत्ति। हम संस्कृत भी लिख सकते हैं, संस्कृत भी लिख सकते हैं, संस्कृति भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे सम होगा उपसर्ग, सम। और इसमें हम संसार भी लिख सकते हैं, संसार, सम प्लस सार। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। वर्डों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द वही है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और पूरा अर्थ निकलता हो। शब्द की उत्पत्ति वर्डों से ही होती है। एक या अनेक वर्डों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्डों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता।
स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी पूरा होता है, कभी कभी पूरा नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। फ्रेंड्स, ये सबकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है, हम सबकी परिभाषा किस प्रकार निम्न प्रकार कर सकते हैं। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, ये अपना एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि मोहन, हाँ मोहन कोई है, पुस्तक ये पुस्तक है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। फटी न जाके पाव बिवाई, सो कह जाने पीर पर आई। ये कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है। फ्रेंड्स, इसका अर्थ होगा जिसके पैर में किवाई, किवाई का मतलब होता है दरार। दरार हम बोलते हैं ना, जाड़ों में एड़ियाँ फट जाती हैं, दरार, वो दरारें जो पड़ जाती हैं, तो इसमें वही बताया गया है कि इस कारण जो उसको पीड़ा होती है वह कोई और नहीं समझ सकता, उसके अलावा वह और नहीं समझ सकता। उसको जो पीड़ा होती है फट जाने से, दरारें पड़ जाने से, तो उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई और नहीं समझ सकता, वही समझता है जिसको दर्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण, पहले इसमें परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ एक ही वर्ड दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें 4 वर्ड एक से अधिक बार आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। आकर्षण, प्रतिकर्षण, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, जागृत, सुषुप्त, मुक्ति, बंधन। चलिए और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने से उत्पन्न हो, स्वयं ही, स्वभू, जो अपने से उत्पन्न हो, स्वभू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छा संयुक्त वर्ड किन 2 वर्डों से मिलकर बना है। छा संयुक्त वर्ड क और क प्लस शा प्लस आ, इससे मिलकर बना है। फ्रेंड्स, ये ऐसे भी आ सकता है, अगर ऑप्शन में आए तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए। क प्लस शा इक्वल टू छ, और इसको हम क आधा का हो गया हलंत लगाकर, प्लस शा हलंत लगाकर आधा सा, और सा में आ स्वर, इस तरह से भी हम छा को तोड़कर लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको और अक्षर बता देती हूँ। संयुक्त अक्षर हैं, कौन कौन से हैं। एक है छा, त्रा, ज्ञा और ये श्रा। तो सभी मैं आपको बता देती हूँ। छा बनता है क प्लस शा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क प्लस श हलन प्लस अ। अब हम त्रा हमारा बनेगा ट हलंत प्लस रा, और इसको भी हम लिख सकते हैं त प्लस र हलंत लगा के स्वर निकल जाता है अ, और छ हो गया, त्रा हो गया। फ्रेंड्स, ज्ञा बनेगा ज प्लस य, इसको भी हम लिख सकते हैं ज प्लस य प्लस अ। और श्र बनता है शा प्लस रा, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं सा प्लस रा प्लस अ। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पारलौकिक शब्द का वर्ड विच्छेद कीजिए। पारलौकिक शब्द, सॉरी फ्रेंड्स, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हवा कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है आज। पारलौकिक शब्द का वर्ड विच्छेद कीजिए। पा को तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, इसमें बड़े आ आएगा। फिर र प्लस रा प्लस ला को तोड़ेंगे तो अ आएगा, अ की मात्रा लगी है, प्लस अब आएगा का को तोड़ेंगे लौकिक, छोटी ई आएगी, प्लस क प्लस अ। इस तरह से जो भी शब्द आए उसको आप तोड़ के आसानी से लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग और धरती का लिखना है। खग पक्षी, धरती वसुंधरा। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, सरोरुह शब्द का अर्थ क्या है। सरोरुह शब्द का अर्थ है कमल के समान, कमल के समान। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के गुरु थे गुरु नरसिंह दास जी। तुलसीदास के गुरु कौन थे, गुरु नरसिंह दास जी।
आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।